नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल को यहाँ पे एक मित्र होने के नाते या एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते जापान बहुत बड़ी सहायता दे रहा है, जिसके अकॉर्डिंग नेपाल में एक बहुत बड़ी परियोजना या फिर ऐसे कहें कि प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, जिससे कि बहुत से लोगों की काफ़ी ज़्यादा हद तक समस्याएं जो कि फंडामेंटल समस्याएं होती हैं या फिर मूलभूत समस्याएं होती हैं वो निकल बाहर जाएंगी, यानी कि एक खुशहाल जीवन की कल्पना कर सकते हैं। ऐसी क्या परियोजना है और उसके लिए कितना सहयोग दे रहा है जापान, इन सभी बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल अपनी जनसंख्या को, अपने लोगों को एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए या फिर खुशहाल जिंदगी देने के लिए बहुत सी परियोजनाएं ला रहा है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का मानना है कि ये जो परियोजनाएं हैं वो वर्क नहीं कर रही है, इन प्रोग्रेस चल रही हैं। इसका बड़ा रीजन कुछ न कुछ कहीं न कहीं हद तक नेताओं को बताया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें दोस्तों परियोजनाओं की, तो काफी ज्यादा प्रोजेक्ट नेपाल लॉन्च कर रहा है और उनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले जो यहाँ पे जड़ है नेपाल के लिए समस्याओं का, उसको खत्म किया जाए, उसके बाद लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाए। मैं आपको एक बार फिर से अवगत कराना चाहूंगा कि नेपाल के लोगों में बेरोजगारी की संख्या बहुत कम आंकी गई है, यानी कि अगर कंपेरेटिवली देखें कि अपने पड़ोसी देश भारत या फिर अलग अलग देशों की अगर हम बेरोजगार रेट देखें तो नेपाल की बहुत कम है। वैसे तो नेपाल में भी बेरोजगारी दर है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, ताकि हम कह सकते हैं ये कोविड-19 का कहर है। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी खुशी की खबर ये भी है कि कोविड-19 अब वापिस घर लौट चुका है और वापिस आने की कोई उम्मीदें भी नहीं है, यानी कि आने वाला दिन खुशहाल भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उस परियोजना के बारे में। तो नेपाल में जापान के राजदूत किकुता याताका ने इस परियोजना पर यहाँ पे मंत्रालय के सचिव मधु कुमार मारिसिनी के आज यहाँ पे हस्ताक्षर कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो परियोजना है वो एक जल परियोजना है। उसके लिए हम बात कर लेते हैं कि कहां पर लगने वाली है। तो विराटनगर में ये जल आपूर्ति के लिए किया जा रहा है काम सब कुछ। अब हम बात कर लेते हैं कि विराटनगर में ऐसी क्या समस्या है। तो दोस्तों, विराटनगर के जो लोग हैं वो यहाँ पे जल के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है उनको। वहां पे बेवड़ियों, कुओं या फिर इस तरह की चीजों से पानी निकालना पड़ता है और कुछ एक दिन ऐसे भी आते हैं पानी के लिए जूझना पड़ता है। उन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए जापान सरकार ने विराटनगर में जल आपूर्ति सुधार के लिए परियोजना के कार्यान्वयन के लिए यहाँ पे नेपाल सरकार को लगभग 2.7 अरब रुपए का अनुदान सहायता दी है, जो कि जापान के लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू बनता है नेपाल की तरफ से। और दूसरा बड़ा बात यह भी है कि उन्होंने अपने एक पड़ोसी होने के नाते एक अच्छा दायित्व निभाया है, ये भी हम कह सकते हैं। और अब बता दूं आपको कि मध्य अप्रैल तक मेलमची जलपूर्ति की तैयारी सांस्कृतिक और पर्यटन और नागरिक उद्यान मंत्री प्रेस यहाँ पे बहादुर अली ने तीर्थ यात्रा के लिए एक विश्राम गृह नेपाल भारत मैत्री पशु धर्मशाला के संचालन के संबंध में भी अनुबंध स्थापित किया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो परियोजनाएं हैं वो जापानी दूतावास द्वारा जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बेवड़ियां हैं, जो कुएं हैं, उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा और जल आपूर्ति को एकदम उस लेवल तक लेके आया जाएगा जिससे कि कोई भी इस जगह पर रहने वाला इंसान जल के कारण अपने दुख को जाहिर ना करे या फिर ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि इस जो परियोजना का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो विराटनगर के लोग हैं वो निर्भर करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि पानी के उतले कुएं पर। और जो कि कुएं हैं वो ज्यादा गहरे नहीं हैं, इसके कारण वहां पे अब पेयजल की कमी प्रभावित कर रही है। इस परियोजना में गहरे कुओं और जल शोधन सुविधाओं का निर्माण करके लगभग यहाँ पे जो लोगों की संख्या है वो 1 लाख बताई जा रही है, पानी स्थिर आपूर्ति तक पहुंचाया जाएगा। और इन लोगों के लिए यहाँ पे योगदान करेगा ये पानी का जो सेक्टर है वो। कुछ मौजूदा सुविधाओं का भी यहाँ पे जीर्णोद्धार किया जाएगा। और राजदूत किकुन ने कहा है कि जापान सरकार प्रदान कर रही है नेपालियों के लिए जीवन स्तर की बेहतरी के लिए ये जो बहुआयामी सहायता है उसका एक ही मकसद है कि यहाँ रहने वाले 1 लाख लोग इस समस्या से कभी पीड़ित ना हो
हो कि उनके पास जल नहीं है, जो कि दोस्तों वास्तव में एक बहुत बड़ा यहाँ पे इंसानियत का कार्य बन जाता है। दोस्तों आपका क्या कहना है नेपाल के लिए इस सहयोग के बारे में, जापान के लिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।